नमस्कार बच्चों, मैं पवन सोलंकी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके खूबसूरत चैनल केमिस्ट्री बाय पवन सोलंकी में। आज हम जो है लेक्चर नंबर 5 जो कि अमाइंस का है, ठीक है, वो करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में जो है 4 लेक्चर जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, उसमें जिसमें हमने क्या-क्या किया है वो आपको जो दिख जाएगा। आईयूपीएसी नेम रहेंगे, क्लासिफिकेशन है और जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये सभी जो हम 4 लेक्चर में सीख चुके हैं, बहुत ही डिटेल में जो आपको जो बताया गया है, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल इंफॉर्मेशन वाले जो आपको जो लेक्चर रहेंगे भैया। अब आइए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से जो भी, ठीक है। देखिए लेक्चर नंबर 5 जो होगा बेसिक जो अमाइंस के बारे में बताया जाएगा इसके अंदर जो। तो देख लेते हैं, यहाँ पर शुरुआत करते हैं। जो तीनों क्लास है भाई अमाइंस, अमाइंस हमने पढ़ा है कि अमाइंस जो होते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। 3 प्रकार के जो हमारे पास क्या होते हैं जो अमाइंस होते हैं। ये अमाइंस है, अमाइंस का क्लासिफिकेशन हमने जो पढ़ा था, ठीक है। और ये तीनों के तीनों ही जो है क्या है वो जो है बेसिक कैरेक्टर जो है शो करते हैं। कैसे कैरेक्टर जो है शो करते हैं, बेसिक कैरेक्टर ये शो करने वाले, क्योंकि तीनों के पास क्या होता है जो है प्राइमरी अमाइन जो होता है हमारा वो कैसा होता है, देखिए भाई। प्राइमरी अमाइन होता है RNH2, ठीक है। और सेकेंडरी अमाइन जो कि वो कैसा होता है R2NH होता है। इसके पास इसके एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। अमोनिया के एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है अल्काइल ग्रुप के द्वारा, तो प्राइमरी अमाइन कहलाता है। यदि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए अमोनिया के एक मॉलिक्यूल के, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी अमाइन। और यदि तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए तो वो कहलाएगा जो है वो टर्शियरी अमाइन कहलाता है। अब यहाँ पे ये बेसिक कैरेक्टर क्यों शो करते हैं, क्योंकि इन अमाइंस के ऊपर जो क्या होता है नाइट अमाइंस का जो नाइट्रोजन एटम है उसके ऊपर जो यहाँ पर क्या रहेगा जो एक लोन पेयर ऑफ जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो मौजूद रहता है। इसकी वजह से ही क्या करते हैं जो है बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है रहेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो रहेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसकी वजह से ये बेसिक कैरेक्टर जो है शो करते हैं, ठीक है। अब बेसिक कैरेक्टर लोन पेयर रहेगा तो क्या हो गया, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के एटम पे रहेगा तो उसको क्या कर सकते हैं, डोनेट करेंगे। अब डोनेट करेंगे तो ऐसी स्पीसीज जो डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कहलाते हैं हमारे क्या, लुईस बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लुईस बेस कहलाते हैं। लुईस के जो लुईस नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, एसिड बेस थ्योरी दी थी इन्होंने, ठीक है। एसिड बेस थ्योरी तो उसमें बताया गया था लुईस एसिड वो होता है, लुईस एसिड जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। जो एक्सेप्ट करे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो कहलाएगा आपका क्या, लुईस एसिड कहलाएगा। और जो डोनेट करेगा, ठीक है, जो डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कहलाता है हमारा जो है वो कहलाएगा, ठीक है। जो डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कहलाता है जो बेस कहलाता है बेस कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये लुईस बेस है अभी, ठीक है। लुईस बेस रहता है क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। साथ ही ये जो है तो अपना बेसिक रिएक्टर किसकी वजह से शो कर रही है अमाइंस जो है नाइट्रोजन एटम के ऊपर क्या होता है, नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ये डोनेट कर सकता है किसी ऐसी स्पीशीज को जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको डोनेट करेगा तो ये कहलाएगा हमारा जो लुईस बेस कहलाएगा। अब चूंकि एक्सेप्ट करेगा तो ये कहलाएगा जो लुईस एसिड ये कहलाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जिनका एसिडिक करेक्टर बेसिक करेक्टर को जो कैसे जो है ठीक है हम जो प्रूव करते हैं। देखिए अब जो बेस होते हैं वो वाटर में जाकर के ठीक है देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में जो वो OH माइनस आयन बनाते हैं, ठीक है। तो इनकी रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले जो किसके साथ रिएक्शन विद वाटर, अमाइन जो है ठीक है वाटर के साथ रिएक्शन करें क्या OH माइनस आयन आते हैं भैया, ठीक है। वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्या, ठीक है। प्रूव करके देख लेते हैं हम यहाँ पर जो है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम के ऊपर होने की वजह से अमाइंस जो है, ठीक है, जो अमाइंस है ना, अमाइंस बिहेव लाइक अमाइंस बिहेव बिहेव करते हैं, ठीक है, लाइक अमोनिया, ठीक है, अमोनिया की तरह ही, ठीक है। लाइक अमाइंस बिहेव लाइक अमोनिया, अमोनिया की तरह ही बिहेव करती है। इसके ऊपर भी क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एंड आर स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है। और ये क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस है भी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्गर बेस स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर, वाटर से भी ज्यादा, ठीक है, क्या है ये स्ट्रॉन्गर बेस हो गया। देखो वाटर जो है ठीक है जो H2O रहता है हमारा जो है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ठीक है देखिए क्या रहता है H2O, ये H2O है। जब ये आयनाइज होता है तो क्या देता है भाई, ठीक है H प्लस आयन और ठीक है प्लस OH माइनस आयन देता है, ठीक है। अब इनमें से जो OH माइनस आयन सबसे पहले दे देगा अमोनिया में से या फिर इनमें से जो है ठीक है वाटर में डिसोल्व किया जाएगा, तो वो क्या रहेगा जो है स्ट्रॉन्गर बेस रहेगा भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने एम्फोटेरिक रिएक्टर वाटर का देखा था, H2O प्लस H2O रहता है तो ये क्या रहता है H प्लस आयन, ठीक है, इसको दिया तो इससे क्या बनेगा H3O प्लस माइनस और यहाँ पर जो OH माइनस आयन ऐसे कुछ बनता है। तो यहाँ पर ये एसिडिक है और ये क्या है जब बेस, ठीक है।
रहता है यहाँ पर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में ऐसा कुछ जो है, ठीक है। तो एम्फोटेरिक कैरेक्टर जो है वाटर का जो यहाँ पर ये बताया जाता है कि एसिडिक कैरेक्टर भी है इसका और बेसिक कैरेक्टर भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये OH माइनस आयन यहाँ पर दे रहा है तो हम कह सकते हैं बेसिक कैरेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर ये ठीक है H प्लस कैप्चर कर रहा है, ठीक है। अगर ये H2O ठीक है टूट कर गए, ठीक है, तो ये इसका एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ पर जो पता चल रहा है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या वाटर से ज्यादा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और बेस रहेगा क्या या नहीं रहेगा। यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं। देखो जैसे अमोनिया है हमारा, अमोनिया ठीक है वाटर में आता है, ठीक है, वाटर में मिल करके, ठीक है, सबसे पहले तो क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साल्ट, ठीक है, उसको देख लेते हैं अभी। तो अमोनिया जो है, ठीक है, मिल करके सबसे पहले क्या बनाएगा, जो साल्ट बनाता है। देखो जो साल्ट जो कौन सा बनेगा, देखो यहाँ पर जो रहेगा, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है, ये बनाता है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और फिर ये जो क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, आयनाइज, ठीक है, आयनाइज होगा, ठीक है। बाद में जो है कौन कौन से आयन बनेंगे, यहाँ पर जो NH4 प्लस आयन बनता है प्लस OH माइनस। अब ये OH माइनस आयन दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर रिएक्शन जो होगी, क्या स्ट्रक्चर देखिए भाई, ठीक है, किसने क्या किया, ठीक है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है, क्या रहेगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इस स्ट्रक्चर से आपको जल्दी समझ में आ पाएगा। प्लस, ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, ये वाटर है, OH, ठीक है, H रहेगा। देखो ये जो है इसके पास, ठीक है, ये जो बॉन्ड पेयर है इसके पास जाता है, यहाँ से H प्लस जो कैप्चर होता है, ठीक है, ये बाहर निकलेगा। इस H प्लस को जो है, ठीक है, ये H प्लस, ठीक है, इसके पास जाता है, ठीक है, ये मतलब अमोनिया जो है इस H प्लस को क्या करते हैं, कैप्चर कर लेता है। तो यहाँ पर स्पीसीज हमारी देखो कैसे बनेगी, तो यहाँ पर दिखा देते हैं NH, ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन रहेगा, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पर अब चूंकि नाइट्रोजन के जो है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर जो वो यूज हो चुके हैं, ठीक है, 5 होने चाहिए, तब कितने रह गए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ही तो रह गए यहाँ पर। 5वां इलेक्ट्रॉन जो इसके इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर जो बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर, ठीक है, करेंगे कम, ठीक है, कम होगी इलेक्ट्रॉनिसिटी, कम होगी, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। साथ ही यहाँ पर क्या बनेगा, जो OH माइनस आयन बन गया ये वाला भाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो क्या बनता है, ठीक है, साल्ट बन रहा है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो रहेगा, ठीक है। जैसे अमोनिया क्या है, बेसिक कैरेक्टर अपना शो कर रहा है, ठीक है, किसने क्या किया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अमाइन भी ऐसा ही करते हैं भाई, ठीक है। और ये वाटर से भी जो स्ट्रॉन्गर बेस है, देखो H2 जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, ये फर्निश कर रहे हैं यहाँ पर जो OH माइनस आयन, ठीक है, अमोनिया के साथ जो है, ठीक है, ये रहेगा। तो अमाइन के साथ क्या ऐसे होता है, क्या देख लेते हैं भाई, RNH3, ठीक है, ये रहता है इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, प्लस H2 में आएगा। तो क्या रिएक्शन होगी यहाँ पर, सबसे पहले देखिए भाई, ये H प्लस देगा, क्या देगा ये, ठीक है, ये H प्लस देगा, उस H प्लस को जो कैप्चर कर लिया जाएगा, ठीक है, इसके द्वारा, ठीक है, यहाँ पर जो ये कैप्चर कर लेगा, ठीक है। अब ये कैप्चर कर लेगा तो यहाँ पर जो बनने वाला है हमारे पास जो साल्ट बनता है, ठीक है, साल्ट जो बनेगा कैसा बनेगा, देखिए RNH3, हमने ये दिखाना है। H तो इसके साथ आ गया, तीनों इकट्ठे, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस, ठीक है, OH प्लस और माइनस एक दूसरे क्या करते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो OH माइनस इस प्रकार यहाँ पर ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा, ठीक है, ये बन जाता है साल्ट, ठीक है, ये कहलाएगा हमारा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये कहलाएगा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या कर सकता है, जब फर्निश कर सकता है जो है, ठीक है, यहाँ पर जो OH माइनस, ठीक है, साल्ट है तो अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर ये बनाएगा RNH3, ठीक है, ये प्लस बन गया, और प्लस, ठीक है, यहाँ पर ये OH माइनस, तो ये बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर जो है हाइड्रोक्साइड आयन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। हाइड्रोक्साइड आयन जो वाटर में ये बना रहे हैं कौन, अमाइन भी और अमोनिया भी, तो ये क्या है, बेस है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यहाँ पर क्या रहेगा जो है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन जो बन रहे हैं यहाँ पर, द aqueous solution of amines are basic in nature। aqueous solution जो रहेगा माइंस का वो कैसा होता है, वो बेसिक होता है, आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो बेसिक होगा भाई, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, OH माइनस आयन दे रहे हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन दे रहे हैं तो बेस कहलाते हैं, ठीक है। आ रही है बस समझ में, ठीक है। ये देख, अब ये OH माइनस, ठीक है, कैसे पता चला भाई, ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं हम, ठीक है भाई, कि हाँ OH माइनस दे रहे हैं। तो हमने क्या किया जो है, इसी सॉल्यूशन के अंदर जो RNC प्लस वाला, ठीक है, था, ठीक है, OH माइनस, ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, ठीक है, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर जो है, ठीक है,
मतलब प्रेसिपिटेट बनेंगे हमारे, ठीक है। यदि हम इसकी रिएक्शन करा दें किसके साथ जो है, ठीक है, एक तो AlCl3 के साथ रिएक्शन करा दे भाई, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, या तो इसके साथ रिएक्शन करा दो या फिर रिएक्शन करा दो इसके साथ जो FeCl3 के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक है। तो वहां पर जो है ना कुछ जो प्रेसिपिटेट हमारे यहाँ पर जो बनते हैं भाई, ठीक है, और ये प्रेसिपिटेट जब, ठीक है, जो क्लास 12th में भी जो हम सीखते हैं साल्ट एनालिसिस के अंदर, ठीक है, साल्ट एनालिसिस में बनते हैं, ठीक है। AlCl3 से जो प्रेसिपिटेट बनता है वो कैसा बनता है, जेल टाइप बनता है, जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट इसको बोलते हैं भाई, ठीक है, जिलेटिनियस, ठीक है, व्हाइट पीपीटी इसका बनेगा, जेल टाइप यहाँ पर जो बनता है, ठीक है। और वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कहलाएगा, ठीक है, AlOH3, ठीक है, अगर यहाँ पर जो है OH माइनस आयन है तो, ठीक है, जबकि इसमें क्या बनता है, जो ब्राउन कलर का फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा भाई, ठीक है। तो ऐसा जो है ब्राउन जो पीपीटी यहाँ पर जो बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ रिएक्शन होकर चलो रिएक्शन है, तो अब रिएक्शन में बताते हैं, ये साल्ट एनालिसिस में हम देखते हैं भाई, ठीक है, साल्ट एनालिसिस में आता है, वहां पर हम इसको जो है देखते हैं, ठीक है। तो कंफर्म कर लेते हैं कि इसके अंदर जो OH माइनस आयन है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखो, हमने ये सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है, AlCl3 का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना लिया, और या फिर जो FeCl3 का सॉल्यूशन बना लो, ठीक है, दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन बना लो। अब जो जिसके अंदर क्या है, OH माइनस आयन है, ठीक है, अगर है तो वह क्या करेगा, रिएक्शन करेगा इसके साथ, और ये क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये बनाएगा, ठीक है। सिंपल सी आयनिक इक्वेशन यहाँ पर दिखाया था, और Cl माइनस, ठीक है, ये अलग निकल जाएंगे, क्योंकि ये 3 है तो ये 3 अलग निकलेंगे, OH 3 हो गए, ठीक है, तो ये 3 रहेगा भाई, ठीक है। ऐसा ही, ठीक है, इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन के 3 आयन बनेंगे, और यहाँ पर जो बनेगा FeOH3 बनेगा, और यहाँ से जो TCl माइनस ये बाहर निकल जाएगा, तो ये प्रेसिपिटेट बना है, ठीक है। ये यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट यहाँ पर जो बनता है, ये प्रेसिपिटेट कैसा होता है, जेल टाइप होता है, ठीक है, जेलिटिनियस व्हाइट पीपीटी जिसे हम बोलते हैं, जेलिटिनियस है। तो यहाँ पर हमने कंफर्म किया कि हाँ इसके अंदर जो है OH माइनस आयन रहेंगे, ठीक है ना, OH माइनस में अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, OH माइनस थे तभी तो वहां से रिएक्शन करके जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया। ऐसे ही यहाँ पर ये जो ब्राउन कलर का जो पीपीटी यहाँ पर जब बन जाता है हमारा, ठीक है, ब्राउन पीपीटी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहेगा ब्राउन पीपीटी, ब्राउन प्रेसिपिटेट यहाँ पर बन गया। तो हमने कंफर्म भी कर लिया, हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो है अमाइन जो है और या फिर अमोनिया है वो क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन जो फर्निश करता है उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर भाई, ठीक है। अमाइन को हमने पहले वाटर में डिसोल्व किया, वाटर में डिसोल्व करने के बाद जो फिर एलसीएल के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है। ये भी जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करा करके जो है, ठीक है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होनी चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ठीक है। ये नहीं कि धरे रहते हैं काफी दिनों तक रखे रहेंगे, ठीक है, तो उनको यूज नहीं करना है, यहाँ पर फ्रेशली प्रिपेयर जो इनको किया जाता है, ठीक है ना, इन सिटू फॉर्म में इनको यूज करते हैं। तो हमें पता चला कि हाँ ये क्या कर रहे हैं, OH माइनस जब फर्निश कर रहे हैं, तो ये क्या है, बेसिक इन करेक्टर है, ठीक है, बेसिक इनका जो करेक्टर होता है, ठीक है। तो पहले वाटर के साथ रिएक्शन देख लिया भाई। अब दूसरा कंफर्मेशन करते हैं हम, ठीक है, एसिड के साथ, ठीक है, बेस है। तो दूसरी कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन हम कर रहे हैं। अब क्योंकि ये बेस हो गए तो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या करेंगे भाई, साल्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं कंफर्मेशन, ठीक है, विद एसिड्स, ठीक है। रिएक्शन देखेंगे हम यहाँ पर जो रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, साल्ट बनाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो बेस होते हैं वे एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं भाई, साल्ट और वाटर के जो फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, साल्ट बनेगा और वाटर यहाँ पर जो बनेगा, कैसा हो रहा होगा यहाँ पर देख लेते हैं भाई। तो बीइंग बेसिक, ठीक है, अब ये बेसिक होने के साथ, ठीक है, जो है अमाइन जितने भी हमारे हैं, ठीक है, अमाइंस बीइंग बेसिक, बीइंग बेसिक, ठीक है, बेसिक, बीइंग बेसिक, अमाइंस बीइंग बेसिक, बेसिक होने की वजह से दे रिएक्ट विद ऑल रिएक्ट विद ऑल मिनरल एसिड, सभी मिनरल एसिड के साथ ये रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है, रिएक्ट विद मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड कौन से होते हैं, दो तरह के एसिड, ऑर्गेनिक और मिनरल, ठीक है। ऑर्गेनिक वाले जो कार्बन वगैरह वाले, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह रहेंगे, ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड। जबकि मिनरल एसिड हमारे जैसे HCl होता है, ठीक है, H2SO4 रहेगा, ठीक है, नाइट्रिक एसिड रहेंगे, ठीक है, ये रहेंगे भी, ठीक है। तो ये हमारे कौन से जो मिनरल एसिड कहलाते हैं, ठीक है, मिनरल से, ठीक है, ये बने हुए भी हमारे, ठीक है। तो ये हमारे मिनरल एसिड रहेंगे। अब इनके साथ सभी के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, तो रिएक्शन देख लेते हैं क्या रिएक्शन करते हैं नहीं करते हैं, और क्या बनाते हैं, दे रिएक्ट विद ऑल मिनरल साल्ट, और वो साल्ट जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है, सोल्यूबल होता है साल्ट, ठीक है, सोल्यूबल साल्ट बनेगा, ठीक है, हमारा जो सोल्यूबल होगा इन वाटर, ठीक है। तो देखेंगे भाई कैसा जो साल्ट होगा। देखिए जो प्राइमरी अमाइन है, रिएक्शन यहाँ पर प्राइमरी अमाइन, इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा भाई यहाँ पर, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से बेसिक एक्टर है, ठीक है, HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं सबसे पहले, तो क्या होगा, H प्लस को, ठीक है, ये जो है, ठीक है, जो है इसको H प्लस को ये कैप्चर कर लेगा या फिर Cl माइनस बनाएगा, ठीक है, Cl माइनस बनेगा। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन का
जो है ये अमोनियम आयन बन जाएगा, ठीक है, NH3 प्लस, ठीक है, ये NH2 थे, अब ये हो गया H3 प्लस हो गए और साथ ही Cl माइनस के साथ आ जाता है अभी, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा साल्ट बन गया, क्या बन गया, साल्ट बन गया, ठीक है। अब देखो सर जी वाटर तो बना नहीं भाई, ठीक है, वाटर नहीं बना है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, लेकिन साल्ट तो बन गया ना हमारा भाई, ठीक है। तो ये मत कहना कि जो है ठीक है वाटर तो हमारा बना नहीं, सर जी आपने हमेशा ये कहता है कि साल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो एसिड के साथ रिएक्शन जो होती है साल्ट बनता है मोस्टली जो है, ठीक है। और जो वाटर अगर ऑक्सीजन रहेगा यहाँ पर तो तभी वाटर बनेगा भाई, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है तो कहाँ से बनेगा भाई वाटर, ठीक है, नहीं बनने वाला, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा जो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर ये बन गया, ठीक है, जिसको बोलेगा क्या, एल्काइल अमोनियम क्लोराइड, एल्काइल अमोनियम। ये देखिए अल्काइल आर के लिए आया है, ठीक है, और NH3 प्लस के लिए, ठीक है, हमारा क्या नाम आया, अमोनियम, ठीक है, और ये रहेगा हमारा जो क्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रकार ये बन गया। देखो पॉजिटिव के लिए हम जो IUM लिखते हैं भाई, ठीक है, जब भी हमारा पॉजिटिव आयन होता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, IUM, ठीक है, ये यूज करते हैं भाई, जो इसका नाम है उसके नाम के साथ जो IUM यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो प्राइमरी अमाइन के साथ सेकेंडरी अमाइन भी कैसी वे में रिएक्शन करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर जो अब जो सेकेंडरी अमाइन है R2NH, ठीक है, ये रहेगा, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये भी क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। इसी रिएक्शन देख लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड देखो H2SO4 दो आयन देता है भाई यहाँ पर ये, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ठीक है, सल्फेट दो है तो यहाँ पर भी ये दो, ठीक है, एक वैलेंसी दो हाइड्रोजन को जा रहा है यहाँ पर, तो ये क्या बनाएगा, दो इस प्रकार के जो आयन बने R2NH2, ठीक है, ये रहा ये प्लस, ठीक है, ये बनेगा, साथ ही जो है नेगेटिव जो होगा सल्फेट का होगा, ठीक है, सल्फेट वाले अगर सारे हाइड्रोजन को ये यूज कर ले, ठीक है, तो सल्फेट है, अब सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 होता है भाई, ठीक है, -2 चार्ज रहेगा, तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इसके जो है दो आयन होंगे, क्योंकि ये प्लस है ना, ठीक है, ये एक प्लस है, ठीक है, दो प्लस चाहिए तभी तो इसको जो बैलेंस कर पाएंगे, तो सल्फेट के आयन, तो यहाँ पर ये दो रहेगा, अब ये दो हो गए तो यहाँ पर ये चीज भी जो दो होने वाली है, इस प्रकार आप रिएक्शन को जब बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सा था यहाँ पर भाई, ये हमारा भी यहाँ पर जो हो चुका है, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन होगी तो देख लेते हैं टर्सरी अमाइन की जो रिएक्शन क्या होगी, ठीक है, टर्सरी अमाइन भी लेते हैं, ये था हमारे भाई जो प्राइमरी अमाइन था। अब जो इसके बाद जो रहेगा हमारा जो सेकेंडरी अमाइन होगा, सेकेंडरी अमाइन की क्या रिएक्शन होगी वो भी हम यहाँ पर जो देखने वाले हो, देखिए टर्सरी अमाइन की रिएक्शन दिखा देता हूँ, ठीक है। टर्सरी अमाइन जैसे हमारे पास कहता है R3N होता है, लेकिन उसके पास भी क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है भाई, ठीक है ना, इसी वजह से क्या है बेसिक कैरेक्टर शो करता है। अब इसकी रिएक्शन दिखा दो किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ दिखा दो, सिंपल है भाई, ये H प्लस देगा, ये NO3 माइनस देगा, तो इसके साथ जुड़ करके यहाँ पर ये क्या बना देगा भाई, ठीक है, इस प्रकार ये रिएक्शन होगी R3 और ये NH और यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये रहेगा R3, ठीक है, तीन एल्काइल ट्राई एल्काइल, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, अमोनियम, ठीक है, आयन हो गया, और साथ ही इसके साथ जो प्लस माइनस ये वाला माइनस वाला, ठीक है, जो है आयन है, ठीक है, ये भी रहेगा क्योंकि ये H प्लस देगा और यहाँ से NO3 माइनस ये बनने वाला भी, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो साल्ट हमारा यहाँ पर बन गया, इसका नाम क्या रहेगा, इसके नाम में लिखते हैं यहाँ पर, देखो ये डाई एल्काइल, डाई एल्काइल, डाई एल्काइल अमोनियम, अमोनियम सल्फेट, डाई एल्काइल, क्योंकि ये क्या है, दो एल्काइल ग्रुप है और ये अमोनियम है और ये सल्फेट, ठीक है, ये सल्फेट रहेगा हमारा। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या है, ट्राई एल्काइल होगा, ट्राई एल्काइल, और ये आयन कौन सा है, ठीक है, ये जो आयन है, ठीक है, अमोनियम रहेगा, ठीक है, अमोनियम से ही बना है, अमोनियम, अमोनियम, और ये नाइट्रेट कहलाता है, नाइट्रेट, ठीक है, इस प्रकार जो हम इसका जो नाम लिख सकते हैं। तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो है ये क्या है, जो आयनिक होते हैं। अब ये जो कंपाउंड है ये सारे के सारे जो बने हैं, ठीक है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हुई, ठीक है, ये जो अमाइन साल्ट है, ठीक है, अमाइन साल्ट की बात कर रहे हैं, दीज अमाइन साल्ट जो है, ठीक है, अमाइन साल्ट, अमाइन साल्ट आर आयनिक कंपाउंड, कि कैसे होते हैं भाई, आयनिक कंपाउंड है क्योंकि प्लस और माइनस है यहाँ पर जो है, ठीक है, कैटायन और एनायन है, इनके मिलने से बने भैया, ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड है। साथ ही कैसे जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड होते हैं, कैसे होते हैं, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स हो गए। और ये हमें यहाँ पर, ठीक है, अब और भी किसी देख लेते हैं। हाँ, ये जो है क्या रहते हैं, ठीक है, सोल्यूबल है इन वाटर, ठीक है, सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल होते हैं इन वाटर, आयनिक है तो सोल्यूबल होंगे, बट इनसोल्यूबल इन, ठीक है, बट इनसोल्यूबल इन, इनसोल्यूबल होते हैं किसके अंदर जो है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट,
जैसे CCl4 है उनके अंदर जो है ठीक है भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये नॉन पोलर नहीं है, ठीक है, ये पोलर है ना, पोलर तो पोलर में डिसोल्व होते हैं, ये हमने जो पढ़ा है भाई, ठीक है। तो ये हो गया जो हमारा यहाँ पर जो है ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। दो प्रूफ हमने देखे कि ये जो है क्या करते हैं, ठीक है, वाटर में रिएक्शन करते हैं तो OH माइनस आयन देते हैं, और दूसरा हमने देखा एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बना रहे हैं। तो हमें पता चला कि ये बेसिक कैरेक्टर है। क्या है? बेसिक कैरेक्टर है इनका। अब हम यहाँ पर जो करने वाले हैं चिकन का अमाइस का जो बेसिक कैरेक्टर को जो एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से भाई। यहाँ पर देखिए हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। अमाइंस का जो है क्या रहेगा बेसिक कैरेक्टर यहाँ पर जब एक्सप्लेन करने वाले, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पर क्या रहेगा जो सबसे पहले हम जो एक्सप्लेन करेंगे, देखिए क्या एलिफेटिक अमाइंस के बारे में हम यहाँ पर बोलने वाले हैं, ठीक है। एलिफेटिक अमाइन, दो तरह के अमाइन हमारे पास, एलिफेटिक और एरोमेटिक, ठीक है ना। ये क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। तो एलिफेटिक अमाइन का क्या ऑर्डर रहेगा, बेसिक कैरेक्टर जो है वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। जो तीनों क्लास है, ठीक है। अब देखो प्राइमरी अमाइन है, चाहे तो प्राइमरी अमाइन हो चाहे सेकेंडरी हो टर्सरी हो, ठीक है, तीनों के पास क्या होता है, लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे लिखने के बजाय ठीक है हम लिख लेते हैं यहाँ पर ऐसे, जो हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन होता है R2NH, और जो हमारा ठीक है टर्सरी अमाइन होता है NH। इन तीनों के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करेंगे तो क्या करेंगे ये भाई, ठीक है, डोनेट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं तो बेसिसिटी हैंस शो बेसिसिटी, ठीक है। इसी की वजह से बेसिक कैरेक्टर जो शो कर रहे हैं, हैंस शो बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर ये शो कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर ये शो करते हैं, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं। अब इन तीनों में जो है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी किसकी है, ठीक है, तीनों में जो स्ट्रॉन्ग बेस कौन है ये भी हमने यहाँ पर देखना है, ठीक है। प्राइमरी अमाइन के अंदर जो है ठीक है कौन रहेगा भाई, ठीक है, क्या अमाइन रहेगा या फिर अमोनिया, ठीक है। अमोनिया स्ट्रॉन्गर बेस है भाई, ठीक है, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो तीनों में से जो है यहाँ पर जो कौन कौन जो होना है, अच्छा यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा भाई, ठीक है, टर्सरी अमाइन के अंदर, सॉरी, ठीक है, इसको यहाँ पर तो नहीं होगा, ठीक है। तो इन तीनों के अंदर जो है ठीक है कौन जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, ये चीज हमने यहाँ पर जो है देखनी है भाई, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर भाई। देखिए एलिफेटिक अमाइन में जो है ये क्या रहेगा, ठीक है। तो एलिफेटिक अमाइन, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर जो है क्या रहेगा। एलिफेटिक जो अमाइन होते हैं वो क्या स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं। एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन बेसिस देन अमोनिया, ठीक है। अमोनिया से भी ज्यादा, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस है। क्यों है, ठीक है, इस चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं, प्लस आई इफेक्ट की वजह से भी, ठीक है। अब जो देखिए भाई यहाँ पर तीनों के तीनों क्या रहेंगे, हम तीनों का स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बना लेते हैं, देखिए ये NH, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर हो गया, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। दूसरा फिर हम यहाँ पर जो सेकेंडरी प्राइमरी अमाइन बना लेते हैं, यहाँ पर क्या आ गया, एक अमोनिया एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया अल्काइल ग्रुप में, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही है, ये प्राइमरी अमाइन हो गया। अब यदि दो अल्काइल ग्रुप आ जाए, ये R और ये R और यहाँ पर हाइड्रोजन ही रहे, तो ये सेकेंडरी अमाइन। और टर्सरी अमाइन को भी देख लेते हैं। टर्सरी अमाइन कैसा रहेगा, तीन जो क्या रहेंगे अल्काइल ग्रुप रहेंगे, और तीनों के पास यहाँ पर जो है एक क्या रहेगा, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा नाइट्रोजन एटम के ऊपर, ठीक है। तो ये देखते हैं भैया। अब देखो प्लस आई इफेक्ट की वजह से, ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, देन अमोनिया, ठीक है, एलिफेटिक अमाइन का ये वाली जो स्ट्रॉन्गर बेस रहेगी, किसकी वजह से, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो अमोनिया मोलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर क्या है जो ये इसमें देखिए प्राइमरी अमाइन के अंदर ये क्या है जो है अल्काइल ग्रुप है, क्या है अल्काइल ग्रुप। अब ये प्लस आई इफेक्ट जो शो करेगा, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो भाई, इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है भाई, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब ये नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, डेंसिटी जो बढ़ाएगा, जिसके क्या होगा, जब नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये आसानी से क्या कर सकता है, अब जो है ठीक ऐसी किसी ऐसी स्पीसीज को जो है इलेक्ट्रॉन दे सकता है जिसको कमी है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे वो आसानी से जो इजीली अवेलेबल होंगे जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो अब ये एक बंदा बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कितने होंगे भाई, ठीक है, दो क्या कर रहे हैं, दो अल्काइल ग्रुप जो है इस नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये वाले नाइट्रोजन जो इजीली अवेलेबल है फॉर शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग के लिए आसानी से अवेलेबल होंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा जो है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तीन बंदे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। अब ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ाते
हैं इसके ऊपर, नाइट्रोजन एटम के ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे नाइट्रोजन एटम के ऊपर, जिससे क्या होगा, जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इजीली अवेलेबल होंगे किसके लिए, शेयरिंग के लिए, इनकी तुलना में। जो तो यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो होने वाला है वो कौन सा रहेगा, टर्शियरी रहेगा, क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप है। फिर उसके बाद जो होगा, ठीक है, वीक थोड़ा बेस होगा वो सेकेंडरी होगा। फिर उससे वीक बेस कौन सा होगा, जो है सेकंड प्राइमरी होगा। और प्राइमरी के बाद जो अमोनिया होगा सबसे वीक बेस जो होने वाला है। ठीक है, तो यही यहाँ पर जो मैंने आपको बताया भाई। ठीक है, और ये बात हो रही है किसके अंदर, जो है इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में जो है, ठीक है, हमारा क्या ऑर्डर रहेगा, इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन जो होता है। ठीक है, गैसियस, गैसियस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, गैसियस, ठीक है, गैस मतलब वाटर नहीं है भाई वहां पर। ठीक है, वाटर नहीं होगा। ठीक है, वाटर के केस में जो सिचुएशन चेंज हो जाती है, अब आपको जो बताएंगे हम। ठीक है, यहाँ पर जो क्या रहेगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में जो क्या रहेगा, ठीक है, क्या ऑर्डर होने वाला है, बेसिक ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होगा। ठीक है, देखो अमोनिया जो है यहाँ पर क्या रहेगा, जो सबसे वीक बेस होगा और उससे ज्यादा होगा। ठीक है, प्राइमरी। ठीक है, और उससे जो फिर क्या होगा, प्राइमरी अमाइंस लिख लेते हैं यहाँ पर, प्राइमरी अमाइंस। फिर उसके बाद जो कौन होगा, सेकेंडरी अमाइन होगा। और सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो कौन होगा भाई, टर्सरी अमाइन होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है 3 एल्काइल ग्रुप है इसके अंदर, और वो तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर जो है इंक्रीज करा पा रहे हैं। ठीक है, तो प्लस साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर टर्सरी अमाइन के अंदर। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी यहाँ पर जो है ये किसकी वजह से है। ठीक है, देखिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एल्काइल ग्रुप्स, जो एल्काइल ग्रुप्स हमारे वो कैसे होते हैं, दैट एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, वो कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी बोल सकते हैं, रिलीजिंग ग्रुप, रिलीजिंग ग्रुप। हैंस एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस, नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, जो इंक्रीज हो जाएगी, ऑन द नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस, इंक्रीज हो जाएगी। एंड thus they can thus they can donate donate the donate donate the lone pair of electron easily। ठीक है, lone pair of electron मोर इजीली, और आसानी से जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, मोर इजीली देन अमोनिया। ठीक है, देन, ठीक है, जो बाकी है, ठीक है, मतलब अमोनिया की वजह से, या फिर ये वाला सबसे ज्यादा करेगा। ठीक है, उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, और अमोनिया तो सबसे वीक होगा भाई यहाँ पर जो, ठीक है, बेस जो होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने बताया नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बताया ये ऑर्डर रहेगा भाई। ठीक है, तो इस ऑर्डर को जो याद रखिएगा भाई, यहाँ पर ये ऑर्डर होता है तो सबसे ज्यादा, ठीक है, जो बेसिक कौन होगा, ठीक है, जो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में टर्शियरी अमाइन होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो क्या रहेगा, इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में जो है, ठीक है, हाउएवर, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन यदि आपसे पूछा गया एक्वस सॉल्यूशन ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होगा भाई। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी विल बी, ठीक है, क्या होगा उसको देख लीजिए मैम यहाँ पर जो है। ठीक है, उसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए भाई, देखो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जो ऑर्डर बेसिसिटी क्या होने वाला है, ठीक है, इसको याद रखिए, एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, इस पर फोकस कीजिएगा भाई, यहाँ पर क्या है, वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्वा सॉल्यूशन जो रहेगा, देखिए अब सबसे ज्यादा जो एक्वस ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जो होगा यहाँ पर, उसका उल्टा होगा, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी होगा वो होगा उल्टा। ठीक है, क्यों होगा ये भी जो एक्सप्लेन करेंगे हम जो यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर जो है ना, ठीक है, वो क्या होगा, प्राइमरी अमाइन जो हमारा, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस होने वाला है प्राइमरी अमाइन। ठीक है, ये इसके बाद फिर कौन होगा, सेकेंडरी अमाइन होगा, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, और सबसे वीक बेस जो होगा एक्वस सॉल्यूशन में वो कौन होगा भाई, टर्शियरी अमाइन होगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ भाई। ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में तो वैसा है, टर्शियरी अमाइन स्ट्रॉन्गर बेस होता है, जबकि एक्वस सॉल्यूशन में जो प्राइमरी अमाइन होगा, इसका रीजन है, इसकी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। देखिए भाई क्या है, देखो जो बेसिसिटी है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पूरी पूरी यहाँ पर हम बता रहे हैं। जो बेसिसिटी रहेगी अमाइन की, ठीक है, वह जो डिपेंड करती है, द बेसिसिटी, थोड़ा थ्योरेटिकल है, देखिएगा समझिएगा इस चीज को। ठीक क्या है,
एक्सप्लेन करेंगे। द बेसिसिटी ऑफ एन अमाइन वह जो है डिपेंड करती है, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन डज नॉट एंटायरली डिपेंड अपॉन, ठीक है, ये जो पूरी पूर्ण रूप से किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हुई, एंटायरली डिपेंड अपॉन प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, किसके ऊपर, केवल जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर जो डिपेंड नहीं करे, डज नॉट एंटायरली डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। केवल ये नहीं कि हाँ भाई इसने जो है नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पर इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल होंगे, ठीक है, केवल उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब जब ये लॉस मतलब इसने लोन पर इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, किसी को डोनेट कर दिया, जब वो आयन बनेगा हमारा, ठीक है, जो कंजुगेट, ठीक है, जो स्पीसीज बनेगी, जो कंजुगेट एसिड बनेगा, इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है, बट आल्सो डिपेंड अपॉन, ठीक है, बट आल्सो depends upon the stability of कंजुगेट एसिड, ठीक है, ये जो साल्ट में जो प्लस आयन बनता है इसी को हम जो है क्या करते हैं, जो कंजुगेट एसिड जो बोलते हैं, ठीक है, कंजुगेट एसिड, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड के ऊपर जो डिपेंड करने वाली है, ठीक है, जो कि बनता है कैसे, फॉर्म्ड बाय, ठीक, कैसे बनता है भाई, बाय एक्सेप्टिंग एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेना इन्होंने जो है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन, ठीक है, जो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो बनता है, ठीक है, प्रोटॉन फ्रॉम द सॉल्यूशन एसिड, जो कहीं से भी, ठीक है, प्राप्त किया उसने भी, ठीक है ना, तो जब भी तो बेसिक कैरेक्टर शो कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो जिसको नोट किया है, ठीक है, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो कंजुगेट एसिड बनेगा इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये स्टेबल जो है या नहीं है, ठीक है, इस चीज को हमने यहाँ पर ये देखना, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी, ठीक है, अब स्टेबिलिटी जो रहेगी इसकी जो है, ये देखिए यहाँ पर द स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज को जो है, ठीक है, यहाँ पर मार्क कर लीजिए, ठीक है, इसकी जो कैसी स्टेबिलिटी होगी, द स्टेबिलिटी ऑफ, थोड़ा सा बोल्ड करके, ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, ठीक है, कंजुगेट जो हमारा कंजुगेट एसिड है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड इन टर्न, बदले में वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द, ये डिपेंड करते हैं इन टर्न, डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी ज्यादा हो रही है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये मेन रीजन होने वाला है यहाँ पर भाई, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, उतनी ज्यादा क्या रहेगी यहाँ पर जो है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, क्यों होगी ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है, यहाँ पर जो अब देखिए यहाँ पर जो है क्या रहेगा, सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर होगी, प्राइमरी अमाइन के अंदर होगी, ठीक है, तो देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो प्राइमरी अमाइन का केस सबसे पहले क्या रहेगा, RnH2, ठीक है, ये है हमारे पास, इसके पास ये क्या है, प्लस H प्लस है, ठीक है, इसने क्या किया, ये कैप्चर किया सोल्यूशन से वही, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, जो वही ये बनाता है, ठीक है, साल्ट बनाता है, ठीक है, आयन जो बनाएगा वही, ठीक है, उसको देख लेते हैं यहाँ पर। अब इसने जो स्पीसीज बनाई है, देखो वो कैसी बनेगी, यहाँ पर देखो इस चीज को, तो छोटे वाले से लेते आर, ठीक है, रहेगा, ये एन है, और उसके साथ आगे यहाँ पर ये, ठीक है, जो है 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए, 2 तो पहले ही थे, अब नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज कैसा आ गया, यहाँ पर जो प्लस चार्ज आ चुका है, ठीक है, ये अब यहाँ पर क्या रहेगा, इसके साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा, वाटर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बनाता है, ठीक है, देखिए कैसे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनाएगा, ठीक है, इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन जो है किसके साथ बनाएगा, OH2 के साथ बनाएगा, ठीक है, ये H2O है, ठीक है, वाटर है भाई, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भी जो बना रहा होगा, हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, और इसके साथ भी यहाँ पर क्या बनी होगी, जो H2O के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होगी, तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर इसमें कितने बने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बने यहाँ पर जो 3 बने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बने 3, ठीक है, 3 रहेंगे। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, तो क्या होती है, देखो इस दौरान जो है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सोल्वेशन इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है सोल्वेशन इफेक्ट। अब देखो ये ऐसी स्पीसीज है, जब इसने H प्लस आयन गेन किया तो प्लस आ गई, ठीक है, ये क्या है, अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल है, तो इसकी क्या होगी, जो हाई एनर्जी होगी भाई, ठीक है, सिस्टम कैसा हो गया, हाई एनर्जी वाला हो गया, ठीक है, हाई एनर्जी। अब इस हाई एनर्जी को हमने क्या करना है, स्टेबल करना है, स्टेबल कैसे करते हैं, ठीक है, बाय रिलीज ऑफ, ठीक है, हाई एनर्जी, ठीक है, जो है इसके पास, तो ये क्या करता है, बाय रिलीज ऑफ
हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो यहाँ पर जब जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है तो उस दौरान क्या होती है, हाइड्रोजन जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज होती है। रिलीज होगी तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, जो कम होगी। ठीक है, अब इसकी एनर्जी जो हो चुकी है वो बढ़ चुकी है, तो इसकी एनर्जी को हमें क्या करना है, कम करना है। कैसे करेंगे, बाय रिलीज ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन जो एंथैल्पी होगी, ठीक है, ड्यूरिंग कब, ठीक है, कब, ड्यूरिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। जब से ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उस दौरान क्या होगा भाई, हाइड्रोजन एंथैल्पी क्या होगी, जो रिलीज होगी। अब जब ये रिलीज होगी तो सिस्टम की एनर्जी पूरी क्या होगी भाई, कम होगी। कम होगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, हेंस हेंस तो उससे क्या होगा, ठीक है, एनर्जी डिक्रीजेज। एनर्जी ऑफ आयन, ये क्या करती है, एनर्जी ऑफ जो कंजुगेट एसिड है उसकी एनर्जी क्या करेगी, जो है डिक्रीज कर जाएगी। कंजुगेट एसिड डिक्रीजेज, डिक्रीज करेगी, ये डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो है कंजुगेट एसिड के जो है डिक्रीज करेगी तो क्या, सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, सो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी यहाँ पर, सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो यहाँ पर क्या कर दी जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये तो था भाई किसी केस में, प्राइमरी अमाइन केस में, क्योंकि यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बने। ऐसे ही केस क्या रहेगा, जो सेकेंडरी अमाइन में होगा वहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, और प्राइमरी में केवल जो है 1 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है। आइए देख लेते हैं कैसे हुई। ठीक है, देखिए अब जो हमारा रहेगा, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन देख लेते हैं, R2NH है हमारे पास। ये कैसा है, सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन है तो क्या रहेगा, प्लस H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भाई, ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है, ये रहा। और इसने जो बनाया सेकेंडरी अमाइन के अंदर जो स्पीसीज जो बनेगी, देखो कैसे बनेगी, N प्लस इसको आते हैं, यहाँ पर ये R रहेगा, इसके साथ 2 R जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। ठीक है ना, ये इसके साथ एक ही बॉन्ड है वही। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेंगे वो केवल जो 2 ही बनने वाले हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ये हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन के साथ जो है, ठीक है, बनाएगा भाई ये। ठीक है, मैं उल्टा करके जो है स्टो को लिख दिया भाई। ठीक है, ऐसे जो है, ठीक है, रहेगा, ऐसे भी दिखा सकते थे हम जो है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बने हैं। केवल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं भाई, 2 है। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 2। ठीक है, तो कम एनर्जी क्या करेगा, इस सिस्टम की जो डिक्रीज करेगा, कम करेगा तो कम स्टेबल होगा। ठीक है ना, तो कम स्टेबल होगा तो, ठीक है, ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला, टर्सरी वाला होने वाला, तो ये टर्सरी के मुकाबले जो कम स्टेबल होने वाला है। ठीक है, इसीलिए सेकेंडरी जो है, ठीक है, टर्सरी के मुकाबले क्या है, वीक बेस है भाई। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर जो है क्या रहेगा इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो हम जो देख लेते हैं टर्सरी अमाइन में। टर्सरी अमाइन में क्या होता है, देखो टर्सरी R3N होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यहाँ पर भी था। अब ये है हमारा जो टर्सरी अमाइन रहेगा, टर्सरी अमाइन है। अब ये क्या करता है, सॉल्यूशन से H प्लस जिसने कैप्चर कर लिया, तो स्पीसीज देख लेते हैं क्या बनेगी। देखिए यहाँ पर जो R रहेगा, ठीक है, इसके साथ जो है ये R3 इकट्ठा दिखाते हैं, यहाँ पर N के पास प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर ये जुड़ गया इसके साथ क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन सॉल्यूशन से लिया इसने। अब इसके साथ तो एक ही हाइड्रोजन ही तो है इस अमाइन के ऊपर जो है, और उसके साथ क्या बनाएगा, ये एक ही तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, जो केवल एक ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक बना। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम ही होगी। ठीक है, हाइड्रोजन एंथैल्पी जो रिलीज करेगा ये हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं हम इसको, जो है, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। सॉल्यूशन इफेक्ट के दौरान, ठीक है, जो एंथैल्पी रिलीज होती है, ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो रिलीज होगी यहाँ पर, हाइड्रेशन या फिर सॉल्यूशन एनर्जी भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, रहेगी भाई, ये हाइड्रेशन एंथैल्पी है। अब ये रहा भाई यहाँ पर, अब ये जो है, ठीक है, रिलीज होगी। ठीक है, केवल जो एक बार ही रिलीज होगी तो कम स्टेबिलिटी यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो लेसर स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, किसकी, आयन की, लेसर स्टेबिलिटी ऑफ आयन। ठीक है, ये होगा। अब ये कम स्टेबिलिटी होने वाली है। ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पर जो है, ये कम स्टेबल है, कम स्टेबल होगा तो ये क्या रहेगा, इसका बेसिक रिएक्टर जो है कम रहेगा। ठीक है, तो टर्सरी का जो यहाँ पर कम होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर जो आपको बताया। ठीक है, तो 10 हम लिख लेते हैं यहाँ पर, 10 ऑन द basis of stability of stability of the conjugate acids alone, the basic strength, जो basic strength होगी वो क्या होगी भाई। ठीक है, यहाँ पर हम देखने वाले, the basic strength of amines in aqueous solution, amines in aqueous solution should follow the order, in aqueous solution should follow the order। ठीक है, क्या ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, ये जो ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, should follow the order।
ठीक है। क्या होना चाहिए भाई, टर्सरी वाला, भाई टर्सरी अमाइन जो है सबसे जो है क्या रहेगा जो है, ठीक है, बेसिक रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। सिस्टम की एनर्जी सबसे कम तो सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, फिर क्या रहेगा, सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 2 सॉल्वेशन इफेक्ट के अनुसार जो है, ठीक है, 2 बार एनर्जी रिलीज होगी तो कम एनर्जी रिलीज करेगा। कम एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या होगा, कम स्टेबल हो पाएगा इसकी तुलना में जो है। ऐसे फिर इसके बाद कौन रहेगा, जो प्राइमरी अमाइन होगा। ठीक है, प्राइमरी अमाइन जो है सबसे वीक होने वाला है यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया। बट होता क्या है, ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर देखा कि पूरा ओवरऑल निचोड़ जो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जो हमने सीखा कि कौन सा मान है भाई। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में तो ये है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन तो क्या आ गया हमारा, इन एक्वस सॉल्यूशन हमारा आया, इन एक्वस सॉल्यूशन क्या होना चाहिए भाई, ठीक है, टर्सरी, ठीक है, सबसे ज्यादा, और फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद जो प्राइमरी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन था, नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो क्या था भाई, इसका उल्टा था। ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में जो था इसका रिवर्स था। उसमें क्या था, प्राइमरी बताया, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर और सबसे लीस्ट बेसिक जो बताया टर्सरी बताया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ रहा है। अब करे तो करे हम क्या करें तो, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल प्रैक्टिस में होता क्या है, जो हमने रियल में देखा है यहाँ पर जो है, एक्चुअल ऑर्डर जो होता है, एक्चुअल ऑर्डर जो रहेगा, ठीक है, ऐसा ना होकर के, ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल बताया गया है। ठीक है, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा देखा है, क्या किसकी सबसे ज्यादा जो बेसिसिटी होती है वो होती है, ठीक है, सेकेंडरी वाले की। दोनों केस में जो देखो सेकेंडरी ज्यादा आ रहा है, ठीक है, इसमें जो कम हो रही है, इसमें ये बढ़ गया, लेकिन इस वाले में क्या हो गया, घट गया यहाँ पर टर्सरी वाला जो है। ठीक है, तो एक दूसरे के अपोजिंग फैक्टर है यहाँ पर। ठीक है, इसमें ये क्या कर रहा है, जो है घट रहा है यहाँ पर, लेकिन देखिए इस फैक्ट में क्या कर रहा है, ये बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन सेकेंडरी में दोनों बार में, ठीक है, यह जीत रहा है। ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पर जो है, सेकेंडरी का जो हमेशा विन विन सिचुएशन है, तो क्या रहेगा, सेकेंडरी जो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो अमाइन जो है, सेकेंडरी अमाइन जो रहेगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा, जो प्राइमरी अमाइन होगा। ठीक है, प्राइमरी अमाइन होगा, फिर सबसे लास्ट पे जो होगा वो होगा टर्सरी अमाइन। ठीक है, टर्सरी अमाइन रहेगा, और उसके बाद जो, ठीक है, मतलब ये तो बचा, ठीक है, जो रहेगा वो अमोनिया आएगा। ठीक है, लास्ट में जो, ठीक है, ये तो है ही वीक बेस जो है। ठीक है, इसके एलिफेटिक अमाइन से जो वीक बेस होता है ये। ठीक है, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट जो बहुत ही कम होता है। देखो, अब प्राइमरी अमाइन जो हमारा देखिए, सेकेंडरी अमाइन जो है यहाँ पर जो क्या हो रहा है, दोनों केसेस में जो है दो अपोजिंग फैक्टर यहाँ पर एक दूसरे क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, इन सेकेंडरी अमाइन क्या कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन केस में क्या हुआ, जो दो अपोजिंग फैक्टर्स हैं, दीज अपोजिंग फैक्टर्स, चलो चलो, अपोजिंग फैक्टर्स बैलेंस ईच अदर, एक दूसरे क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, बैलेंस ईच अदर। ठीक है, इन केस ऑफ सेकेंडरी अमाइन के केस में जो है, ठीक, एक दूसरे क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस कर लिया इन्होंने जो है। अब इससे क्या होता है, ठीक है, दिस मेक्स सेकेंडरी अमाइन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, दिस मेक्स द सेकेंडरी अमाइन को जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ही बनाते हैं। दिस मेक्स सेकेंडरी अमाइन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ये रहेगा। बेटा जाओ, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस रहेगा। जबकि प्राइमरी अमाइन के इसमें क्या हुआ, ठीक है, ये जो है यहाँ पर जो है, ठीक है, प्राइमरी अमाइन जो यहाँ पर जो है क्या रहा, चुप बेटा। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन केस में क्या रहेगा जो है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार जो है। ठीक है, प्राइमरी अमाइन आर लेस बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन आर लेस बेसिक है देन सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन से कम क्यों हो गए भैया, ठीक है, वीक बेस क्यों हो गए। ठीक है, जो है इसका कारण क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सिंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर ये वाला फैक्टर जो है आएगा, सिंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम इज लेस। ठीक है, प्राइमरी केस में क्या है, लेस है। ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है, हैंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is less easily available फॉर प्रोटोनेशन। मतलब ये आसानी से अवेलेबल नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम लगेगा, ठीक है, फॉर प्रोटोनेशन, तो ये क्या हो गया, वीक बेस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे केस में, ठीक है, तो सेकेंडरी ज्यादा हो गया। ठीक है, जबकि प्राइमरी क्या रहेगा जो है, ठीक है, ज्यादा, ठीक है, वीक बेस हो गया। पर टर्सरी केस में देख लेते हैं, टर्सरी जो है यहाँ पर जो है सबसे वीक बेस है। ठीक है, क्यों,
सेकेंडरी अमाइंस है भाई, ठीक है। टर्सरी अमाइंस आर weaker base bases than सेकेंडरी अमाइन की तुलना में ये जो वीक बेस है भाई क्यों है, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है सिंस देयर कंजुगेट एसिड्स आर लेस स्टेबल, ये क्या है, जो लेस स्टेबल रहेगा देन दोज ऑफ सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। सॉरी, तो शोर हो रहा है, मेरी गुड़िया आ गई है, ठीक है। ठीक है, अभी जो लेक्चर को जो है, ठीक है, यहीं पर ही करते हैं अभी, ठीक है। तो एक्चुअल ऑर्डर जो रहेगा यहाँ पर जो क्या रहेगा जो है, ठीक है। आपने जो ऑर्डर, ठीक है, ठीक है, ये वाला जो फॉलो करना है। एक्चुअल ऑर्डर अगर पूछा जाता है एक्वस नॉन एक्वस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। जबकि नॉन एक्वस में पूछा है खाली, अगर गैसेस फेज में पूछा है तो कौन सा रहेगा जो है, टर्सरी वाले जो है, ठीक है, ठीक है। नॉन एक्वस में रहेगा तो प्राइमरी, ठीक है, अमाइन जो रहता है वो सबसे ज्यादा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस रहता है, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर याद रखिएगा, पहला कंसेप्ट पूछा अगर नॉन एक्वस पूछा है, नॉन एक्वस या फिर गैस के अंदर जो आपने ये दे बताना है। और यदि एक्वस में है, ठीक है, तो होना तो ये चाहिए, लेकिन वहां पर होता क्या है, ठीक है, जो एक्चुअल ऑर्डर होता है, ठीक है, ये वाला होता है, ठीक है। याद रखिएगा, सेकेंडरी पहले आएगा, फिर उसके बाद प्राइमरी आएगा, फिर उसके बाद जो क्या रहेगा जो यहाँ पर टर्सरी रहेगा, और फिर लास्ट में जो आता है अमाइन, ठीक है। ये एक्चुअल ऑर्डर है, ठीक है, जो कि अपने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से पता चला है, ठीक है ना। ये थ्योरेटिकल है भाई, ठीक है, थ्योरेटिकल ये होना चाहिए, ठीक है, थ्योरेटिकल ये बताया गया है, ठीक है, ये होना चाहिए जो कि हम सोचते हैं। जबकि होता है ऐसे, क्योंकि इन दोनों इफेक्ट का जो है, ठीक है, यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट है और जो सोल्वेशन इफेक्ट है, कौन कौन सा, एक तो जो है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा जो इफेक्ट रहता है हमारा कौन सा जो है, सोल्वेशन इफेक्ट के मिलने से, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा कौन सा जो बन जाता है, ये दो इफेक्ट आते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है, इन दोनों के मिले जुले संगम से हमारा, ठीक है, ये वाला जो एक्चुअल ऑर्डर रहता है, ठीक है। तो आपने ये वाला जो ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। आज की क्लास में बेटा इतना ही, ठीक है। बाकी हम जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे भी, ठीक है, इनके जो है, ठीक है, एरोमेटिक अमाइन को जो लेके आएंगे अभी, ठीक है, कुछ हम करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए चैनल को, ठीक है, और सब्सक्राइब करते रहिए।